नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुद्दा का और आज का मुद्दा आपका स्वाति संकट। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की पुरानी साथी स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच जंग का ऐलान हो गया है। एलजी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजकर पूछा है कि आखिर सरकार ने उनका नाम लेकर मालीवाल की नियुक्ति का आदेश कैसे जारी कर दिया, जबकि उनसे कभी पूछा ही नहीं गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार का रुख नर्म हुआ और उन्होंने मालीवाल के नाम की चिट्ठी एलजी को भेज दी। इन तमाम विवादों के बीच दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष स्वाति मालीवाल गुरुवार को अपने दफ्तर नहीं आई। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग के ही एक वरिष्ठ अफसर ने फोन करके दफ्तर जाने के लिए उन्हें रोका। 3 चीजों के अंदर मानते हैं। जो चीजें संविधान के अंदर हैं उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है, मगर ये मसला एलजी के दायरे में नहीं आता। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये फाइल वहां जानी चाहिए, पर हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, दिल्ली में महिलाओं के मुद्दे पे काम करना, डीसीडब्ल्यू उस पर काम करे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा ठीक है, भेज देते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली महिला आयोग को लेकर एक बार फिर केजरीवाल और एलजी के बीच तनाव गहराया, लेकिन स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को लेकर सिर्फ एक दिन के भीतर आम आदमी पार्टी के तेवर ढीले पड़ गए। कल तक इसे एलजी का मुद्दा न बताने वाली आम आदमी पार्टी ने आज उपराज्यपाल के पास स्वाति मालीवाल की नियुक्ति की चिट्ठी भेज दी। उधर दिल्ली सरकार की नियुक्त नई महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया कि एलजी के दफ्तर के कहने पर आयोग के ही एक अफसर ने उन्हें ऑफिस आने से रोका। डीसीडब्ल्यू ऑफिस से एक फ़ोन कॉल आया, ये कहते हुए कि कल मुझे ऑफिस नहीं आना है क्योंकि एलजी साहब ने उन्हें फ़ोन करके ये बताया है कि मुझे ये कम्युनिकेशन दे दी जाए। हालांकि एलजी हाउस ने देर रात इसका खंडन कर दिया। आयोग के अध्यक्ष की कानूनी वैधता को लेकर भले ही विवाद हो, लेकिन स्वाति ने अपने अध्यक्ष पद का लेटर हेड भी छपवा लिया। हालांकि दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर में आयोग के अध्यक्षों के सर्विस बोर्ड में भी अब तक स्वाति का नाम दर्ज नहीं किया गया है। स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर 17 जुलाई को जारी किए गए दिल्ली सरकार के इस आदेश पर भी विवाद है। दिल्ली सरकार की ओर से महिला और बाल विकास विभाग के जॉइंट डायरेक्टर सुशील सिंह ने स्वाति को आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में सरकार ने स्वाति के साथ साथ आयोग के 3 सदस्यों का नाम भी जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि ये दिल्ली के उपराज्यपाल के और उनके आदेश पर दिल्ली सरकार के जॉइंट कमिश्नर सुशील सिंह ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के लीक होने के बाद दिल्ली सरकार सफाई दे रही है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये फाइल वहां जानी चाहिए, पर हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, दिल्ली में महिलाओं के मुद्दे पे काम करना, डीसीडब्ल्यू उस पर काम करे, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने कहा ठीक है, भेज देते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। इस बीच दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नोटिफिकेशन की जानकारी मिलने के बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है कि आखिर नोटिफिकेशन में उनके नाम का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि उपराज्यपाल से इस नियुक्ति के संबंध में कोई संपर्क ही नहीं किया गया है। साफ है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारों और अधिकारियों की नियुक्ति के बाद अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग और बढ़ने वाली है। पायल भुयन के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इसी से जुड़े हुए तमाम खास सवाल भी जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे मुद्दा में। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जानबूझकर केजरीवाल ने डीसीडब्ल्यू की नियुक्ति की फाइल एलजी को नहीं भेजी। बड़ा सवाल ये कि क्या एलजी के नाम से झूठा नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक और अहम सवाल कि क्या एलजी केंद्र के इशारे पर केजरीवाल के लिए रोड़ा बन रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी कि क्यों बार बार दिल्ली सरकार टकराव का रास्ता अपनाती है। और एक और अहम सवाल कि आखिर कब तक एलजी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई में आम जनता पिसती रहेगी। चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद है। परिचय मैं आपका करा देती हूँ। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली महिला आयोग की नव नियुक्त चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हैं हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता ओनिका मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ जुड़ रही हैं स्वराज अभियान की सदस्य अमीना शिरवानी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों पर जाएं उससे पहले स्वाति ने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि वो एक्सक्लूसिवली बात करना चाहती हैं और वो चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहती है। कुछ बात स्वाति से शुरू करेंगे और उसके बाद स्वाति अगर आप चाहें तो इस चर्चा में शामिल हो सकती हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप जा सकती हैं। पहला मेरा सवाल ये कि आपने ये कहा कि आपको
चलिए, स्वाति चर्चा ही नहीं करना चाहती हैं और अभी स्वाति ने कॉल करके हमें यही बात कही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दो सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन बाकी चर्चा में शामिल नहीं होंगी। हमारे साथ इस वक्त अलका लांबा भी मौजूद हैं। अलका, ये बताएं कि प्रोटोकॉल आपको पता है, प्रोसीजर आपको पता है, क्या ये संविधान के दायरे में नहीं आता? आप लोग, आम आदमी पार्टी दावा करती है हम जो भी करेंगे संविधान के दायरे में रहकर करेंगे, तो फिर क्या आप मानती है कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ आपकी तरफ से? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। और अगर संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो वो अब से पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले तक हो रहा था। हमें बिल्कुल मालूम है कि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ये हमें भी मालूम है, भाजपा और कांग्रेस को भी मालूम है, इसलिए बार बार ये अपने घोषणा पत्रों में इसका जिक्र करते रहे और उन्होंने कभी भी पिछले 15-20 सालों में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया। अब कांग्रेस की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहती है कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहूंगी, हमें मालूम है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर, जमीन और कानून व्यवस्था, इन्हें छोड़कर बाकी सब अधिकार जो हैं वो दिल्ली की एक चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री को हैं। और ये जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद पे नियुक्ति का मामला है, ये ना तो जमीन से जुड़ा मामला है, ना लॉ एंड ऑर्डर से मामला है, ना कानून का ये मामला है। ये एक नियुक्ति का मामला है जिसे मुझे लगता है कि पूरी तरीके से चुनी हुई सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप है कि आप एक नियुक्त किए हुए एलजी के माध्यम से केंद्र में बैठी मोदी सरकार जिस तरीके से हर लड़ाई को, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, एंटी करप्शन ब्रांच में इंटरफेरेंस करके, मिस्टर यादव पहले अध्यक्ष थे, दूसरे अपने चीफ को भेज दिया गया जिनपे खुद भ्रष्टाचार के आरोप एंटी करप्शन ब्यूरो के जिनको चीफ इन्होंने बनाया है। महिला आयोग में भी आप देखिए जिस तरीके के तमाशे, चाहे निर्भया से लेकर मीनाक्षी तक हुआ हो, कि एक लड़की 2013 से लगातार पुलिस के पास अपील करती है और आज दुख होता है कि भाजपा और कांग्रेस की जो नेत्रियां टीवी पे बैठी हैं, जो घड़ियाली आंसू मैं कहूंगी निर्भया से लेकर मीनाक्षी तक बहाती रही, आज जब हकीकत में 2013 से यही कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, इसी मुद्दे पर हम फिर उसके बाद उस पर भी जाएंगे। गोद दिया जाता है, ये कहीं नहीं दिखती हैं। और स्वाति के इश्यू पर ये टीवी पर आकर बढ़ चढ़कर बात, ठीक है, मैं उनका रिएक्शन। अलका ये बताएं, अलका ये बताएं, 2014 में पुष्पा मैत्री को महिला आयोग का चेयरपर्सन बनाने के लिए आप लोगों ने कैबिनेट में पास किया और उसके बाद एलजी को भेजा, जिस वक्त आप बरखा शुक्ला सिंह को हटाना चाहते थे, वो प्रोसीजर था। इसका मतलब या फिर आप वहां पर गलत थे या फिर यहां पर गलत हैं। वो भी संविधान के दायरे में था, आप कह रही ये संविधान के दायरे में है, तो आपने एलजी के पास भेजा ना, अब क्यों नहीं भेजा फिर? देखिए, 49 दिन की सरकार थी, 28 सिर्फ विधायक थे और बहुत दबाव था उस समय और हम लोगों ने पूरे तौर तरीके अपनाए। लेकिन जब पूर्ण राज्य के दर्जे के में हम लोगों ने भी पढ़ा, लॉ एंड ऑर्डर, जमीन और कानून को छोड़कर मतलब सारे अधिकार जो हैं, एंटी करप्शन चीफ के अध्यक्ष से लेकर महिला आयोग के अध्यक्ष तक, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए मुझे लगता है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है वो सरकारी है और देश के राष्ट्रपति जो है उनके नाम से संबोधित करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुझे लगता है कि देश में, दिल्ली में भ्रष्टाचार की लड़ाई हो या महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई, इसको दोनों पार्टियों ने एक बहुत बड़ा धोखा किया है। पार्टियों की राय लेंगे, लेकिन आप अपनी बात कीजिए, क्या आप गलत थे तब? आज भी मैं 2014 में जो प्रोसीजर आपने अपनाया था, क्या वो गलत था? आप गलत थे, यानी आपने वो गलत तरीके से किया था, आपको तब भी एलजी के पास नहीं भेजना चाहिए था, ये मानती है तब गलती हुई आपसे? देखिए, तब हमारे पास बहुमत नहीं था, हम दोनों पार्टियों से बातचीत करके हर संविधान के दायरे में रहकर बात आती है। लेकिन जब भ्रष्टाचार की लड़ाई, हर लड़ाई को कमजोर किया और हम लोगों के बीच में लोगों ने पूर्ण बहुमत दिया। बहुमत की बात नहीं आती है, इसमें संविधान के दायरे में रहकर काम करने की बात आती है। आपने तब संविधान के दायरे में रहकर एलजी को भेजा वो नोटिफिकेशन, लेकिन अब नहीं भेजा। भेजिए, हर चीज को भेजिए और हमने भेजा क्योंकि वो संविधान के दायरे में था, तो फिर आप क्यों नहीं भेजा? तो हमने संविधान के खिलाफ किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, शाज़िया आपको फिर कह रही हूँ, आप या तो सुनना नहीं चाहती हैं। नहीं, मैं सुन रही हूँ, आपकी सारी बात सुनी जा रही है। यही था, हम लोग सबको करना चाहते थे, सबने कहा एलजी को भेजिए, हमने भेजे पिछली सरकार में 49 दिन की। लेकिन इस बार साफ है मंशा कि कोई भी भ्रष्टाचार हो या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में गंभीर नहीं थी, इसलिए इनकी हालत भी ये हुई। अलका, बीजेपी और कांग्रेस को भी मौका दे दिया जाए। ठीक है, भाजपा से रिएक्शन लेते हैं।
जी नवजोत जी, इतने चीखने में मैं माहिर नहीं हूँ, तो मैं शायद मुकाबला उस तरह से ना कर पाऊँ, लेकिन मैं अलका जी से जानना चाहूंगी कि वो तो 2 साल पहले ही आम आदमी पार्टी में आई हैं, उससे पहले वो कांग्रेस में थी। जब बरखा सिंह शुक्ला की नियुक्ति हुई थी तब भी एलजी को पत्र गया था, पहले चीफ मिनिस्टर की तरफ से, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब तो ये कांग्रेस में थी। कांग्रेस अब में इन्हें थी, दिक्कत आप क्यों हो रही आम है? आदमी में थे, आम वाले बीजेपी में, ये मुद्दे कहाँ हैं? इसका जवाब तो दीजिए, जवाब तो दीजिए, आप जवाब दीजिए, भागिए नहीं, जवाब मीनाक्षी दीजिए। के साथ जो कुछ भी हुआ भाजपा शासित राज्य में, जवाब दीजिए, भागिए नहीं, पुलिस पे उंगली चीखे नहीं, क्यों नहीं? स्वाति मालीवाल पर ही रहते हैं, उस मुद्दे पर भी आएंगे, 5:30 उस पर बात करेंगे अलका, लेकिन शाजिया के सवाल का जवाब दे दीजिए। जी बहुत टेक्निकल सवाल है ये तो। हम पहले भी निर्भया के टाइम पर लड़े, आज भी मीनाक्षी के समय भी अगर किसी ने लाठियां खाई है तो वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खाई है। एलजी को पत्र दिया था, सिर्फ राजनीति कर देते, दुख होता है। आप जवाब दे दीजिए ना मैम, आप जवाब दे दीजिए। ताजिया जी, दुख होता है, निर्भया में आपने भी बहुत संघर्ष किया। निर्भया की बात अभी नहीं हो रही है, सिर्फ स्वाति मालीवाल की बात हो रही है। हमारी बात नहीं हो रही है, बहुत बड़ा प्रश्न। आप इतनी इम्पोर्टेंट नहीं अलका की, ना ही मैं हूँ, लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट। आप सवाल का जवाब दीजिए। बरखा सिंह शुक्ला की नियुक्ति हुई सरकार को देना तो एलजी की तरफ इसलिए आप जवाब नहीं दे रही है। दिल्ली की जनता और देश की जनता देख लें कि अलका लांबा सिर्फ चीख चिल्ला रही हैं और आरोप गढ़ रही हैं, लेकिन जब सवाल उन पर आता है तो भाग रही हैं और पैतरेबाजी कर रही हैं। समझ जाए लोगों को, ये समाज भी नहीं, ये लोग, इनको सिर्फ चीखने चिल्लाने में मजा आता है, सवाल का जवाब तो भाग जाते हैं। प्लीज ऑडियो ठीक है, आपको ऑडियो ठीक कराते हैं। ठीक है अलका, आपको ऑडियो ठीक करा। अलका, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही हो तो बताएं। मेरी आवाज की आवाज ही आ रही है बस। अलका, मेरी आवाज आ रही है रहूंगी और बिल्कुल एक प्रश्न का जवाब दूंगी। अलका, मेरी आवाज आ रही है आपको? भाजपा और कांग्रेस की को क्या मेरी आवाज आ रही है अलका आपको? आवाज आ रही है आपको? अलका, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ना कीजिए। हाँ बताएं। अलका, शाजिया आलमी ने आपसे ये सवाल किया है कि आप आम आदमी पार्टी में अभी आई हैं, इससे पहले आप कांग्रेस में थी, यानी आप पहले से पूरे प्रोसीजर को जानती हैं। जिस वक्त बरखा शुक्ला सिंह की नियुक्ति हुई थी तब भी, अब सुन लीजिए ना, पूरा सवाल सुन लीजिए, तब भी एलजी की तरफ से अप्रूवल हुआ था और शीला सरकार की तरफ से वो नोटिफिकेशन भेजा गया, एलजी की तरफ से अप्रूवल हुआ, तब ये नियुक्ति हुई। ये प्रोसीजर आप जानती हैं, लेकिन अब यहां पर आकर आप कह रही हैं कि संविधान के दायरे में नहीं है। ये शाजिया का सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं फिर कहूंगी, आज भाजपा और कांग्रेस के बीच में किस तरीके के तमाशे पार्लियामेंट में चल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का जब साथ होता है, एक का स्वाति मालीवाल पर रहिए, स्वाति मालीवाल पर रहिए, भ्रष्टाचार को लाता है। मैं फिर कहूंगी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, सब चीजें जो है बहुत प्यार से, ठंडे बस्ते में, समझौतों से हो जाती थी। तू मेरा भ्रष्टाचार छुपा, मैं तेरा भ्रष्टाचार छुपाती हूँ, तू मेरी कमियां छुपा, मैं तेरी जवाब कमियां तो दे दीजिए। मैं आज भी कहूंगी, दिल्ली, अरे भैया आप अपना बता दीजिए। हमें मालूम है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली की जमीन दिल्ली के हक में नहीं है, लेकिन ये पहले भी तो मालूम होगा आपको, लेकर मुद्दे जो पहले भी तो मालूम था, भाग क्यों रही हैं आप? एलजी के हक में नहीं आते। नहीं, लेकिन क्या कांग्रेस के समय में जब बरखा शुक्ला सिंह की नियुक्ति हुई थी, क्या वो एलजी के दायरे में नहीं आता था? तब चुनी हुई सरकार है जो आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें एक मैनिफेस्टो में किए गए अपने वायदे पे बिना समझौता किए भाजपा और कांग्रेस की सरकार थी, एक वायदे को पूरा करेंगे। की भी चुनी हुई सरकार थी और शीला जी ने क्या किया निर्भया में, कांग्रेस ने, आज देश और दिल्ली में हालत मालूम है। हमें सीखने की जरूरत नहीं कांग्रेस से और ना भाजपा से, जो 1 सालों से बहुत हुआ महिलाओं पर। अब की बार मोदी सरकार, वही मोदी सरकार एक बलात्कार के आरोपी निहाल चंद, अमीना जी लौट आपके पास जरा एक रिएक्शन ओनिका जी का भी ले लिया जाए। ओनिका जी, होंगे महिलाओं पर रेप। ओनिका जी, शायद आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगी क्योंकि अलका उस वक्त आप ही के साथ थी और मेरे ख्याल से अलका को ये प्रोसीजर भी पता होगा कि वो संविधान क्या कहता है। ओनिका मेरा उत्तरा, शाजिया लौटती हूँ आपके पास। ओनिका जी, हमें बहुत मालूम है। अमीना जी लौटूंगी, बस एक ओनिका जी का रिएक्शन लेके आपके पास आती हूँ। ओनिका जी, ठीक है अलका, ओनिका जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। ओनिका जी, नवजोत जी हर राजनीतिक मकसदों को साधते आए हैं। ठीक है अलका जवाब ले लेते हैं। ओनिका जी, नवजोत जी, आप ये देख रहे हैं कि दोनों की टोन और टेक्सचर जो बता रही है, जाहिर सी बात है दोनों घबराए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्फ्रंटेशन मूड पे हैं। अल्टीमेटली लॉस दिल्ली की जनता का हो रहा है। यही हाल होता है नवजोत जी, जब प्रिटेंस
विम्स एंड फैंसीज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कोई गवर्नमेंट चलाता हो तो। अगर गवर्नेंस चलानी हो तो बहुत से तरीके होते हैं। 2012 निर्भया को मत भूलिएगा, आपने बहुत चिल डाउन आराम से, आप भी ना केंद्र में हम उसी की याद आपको दिलवा रहे हैं। अलका जी आराम, अलका जी आराम से, योर टर्न इज ओवर। आप प्लीज, आप चिट भी मेरी पढ़ भी मेरी मत करिए। आप समझिए, 1 मिनट का लीव नॉट टू दैट, इवन आई कैन स्क्रीम, मुझे भी आवाज उठानी आती है। आपकी सुन लीजिए बात को, 10 मिनट से मैं नहीं कर सकती। जी इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, नहीं देंगे। ठीक है, हमें आपत्ति नहीं है आपने किसको सिलेक्ट किया, लेकिन आप कम से कम भेज तो देती है एलजी की तक। आपको क्या डर था कि ये रिजेक्ट हो जाती? ऐसा क्या छुपाव था आपके पास जो आपने एलजी को नहीं भेजा? आप 2-3 नाम और सजेस्ट कर देते। आपको ये लग रहा था कि शकुंतला गैमलिन की तरह कहीं और नाम ना आ जाए? आप क्यों स्कैर्ड थी? क्यों नहीं? अब संविधान के दायरे में काम किया आपने, कोई रोक तो नहीं रहा था आपको? अगर रोकते तो आपका हक बनता बोलने का कि देखिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, महिला सुरक्षा को रोका जा रहा है। लेकिन आप बिना कहे आप एलिगेशन लगाते हैं सिर्फ। नवजोत जी, आयोग की नवजोत जी आपने वो सुनिए ना बात, शेर आया, दोनों ये हल्ला मचाते हैं। और आखिर में क्या हुआ? गाँव वाले बचाने तो आए थे, लेकिन तीसरी बार गाँव वाले बचाने नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि मिस्चिफ है। बार बार हरियाली आंसू रोना, बार बार लोगों की आड़ लेना और ये कहना बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मारने लोग आ रहे हैं, लेकिन आखिर में शेर उस बच्चे को खा के गया। कितने आशीर्वाद से आपके स्कूल चल रहे हैं, वो हमें बिल्कुल चल रहे हैं मेरे, और चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। आप कौन होती बोलने वाले? क्या चल रहा है? क्या मेरा प्रोफेशन है वो, आप रोक नहीं सकती। आपका क्या प्रोफेशन मैं बताऊं आपको अब इस वक्त? बिल्कुल मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ और रहूंगी, आपकी तरह नहीं हूँ मैं। इस दायरे में कब बात करिए आप? Low down your volume and speak properly. I am an educationist. I will remain an educationist. दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। देखिए अलका जी, हाइपोथेटिकल बात मत करिए प्लीज। बी प्रैक्टिकल, बी रीजनेबल एंड बी ऑनेस्ट। इट्स अ टाइम टू बी ऑनेस्ट नाउ। ऑनेस्टली जवाब दीजिए आप तो तख्ती लेके घूमती थी ना, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मोरालिटी, कहाँ गए वो तख्ती आपकी? कहाँ गए वो लोगो? कहाँ गए वो एडजेक्टिव्स? दुनिया जानना चाहती है इस बारे में। लेकिन दिल्ली कहते थे ना अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी हुई महिला सिस्टम बदलेंगे, बदलिए सिस्टम को। आप दर्द जानती हो जो, लेकिन अलका ये बताएं कि दिल्ली चलाने के लिए 2 महीने पहले ही तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है जिसमें बताया गया है। आपको क्या था? ठीक है अलका, बोलने से आपकी बात मानी नहीं जाएगी। अलका ये बताएं कि अभी 2 महीने पहले ही कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है जिसमें क्लियरली बताया गया है कि एलजी के दायरे में क्या आता है, मुख्यमंत्री के दायरे में क्या आता है, किसकी क्या क्या पावर्स हैं। इसका मतलब आप एलजी को नहीं मानते? हम सिर्फ और सिर्फ संविधान को मानते हैं और संविधान में तो वो बात है जिन्होंने खिलवाड़ किया है वो दिल्ली की जनता जानती है, वो उनको हाशिए पे ला दिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं संविधान को मानते हैं, सरकार तो मैं साफ कह रही हूँ, दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा चलाएगी, ना कि थोपे गए आम आदमी पार्टी मोदी सरकार। दिल्ली की जनता ही आपसे पूछ रही है मैडम, दिल्ली की जनता ही जानना चाहती है। तो फिर मनीष सिसोदिया ने आज क्यों इतने झूठे वादे करने थे एलजी को भेजा, ये बता दीजिए। फिर नहीं भेजते ना, सत्ता आप नहीं भेजते, प्लीज आने दीजिए। आप नहीं भेजते, आप अपने मान लीजिए रहते, अब हमारे पास फंड्स खत्म हो गए। बीजेपी से तो बोलने की हमें ऑनेस्टी का पैसा चाहिए, वो रातों रात जो पैसा आपके पास आया था। अमीना जी ठीक है, अलका जी, अमीना जी, अमीना जी कुछ कहना चाह रही है। अमीना जी बोलिए। अनिका जी, अलका अनिका जी रुकिए ना। अमीना जी, अमीना जी को बोलने दीजिए। गिर गया इस डिबेट का। ठीक है, मैं तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी। देर से चुप बैठी हूँ जी। अमीना जी, अमीना जी बोलिए। हम यहाँ 5 महिलाएं बैठे हैं। स्वाति तो आई थी, झलक दिखाकर चली गई, यहाँ से गई क्यों ये भी मैं उनसे पूछना चाहूंगी। हम लोग महिलाओं के मुद्दों पर बात करने के बजाय अपने पार्टी के पुरुषों को, नजीब जंग को, अरविंद केजरीवाल को, नरेंद्र मोदी को, हर किसी का जिक्र कर रहे हैं जिसकी फिलहाल यहाँ जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में ऐसी महिलाएं होनी चाहिए। उन्होंने क्या? अनिका जी, अमीना जी को बोलने दीजिए। शाजिया मैं रिक्वेस्ट करूंगी अलका जी आपसे भी। अमीना जी, पितरी सत्ता से ग्रस्त हम महिलाएं भी हो चुके हैं। हम अपने मुद्दों पर भी मर्दों की बात और अपनी पार्टी की बात करने लगते हैं। आज सारी महिलाएं अपनी पार्टियों को भूल जाएं और मुझे ये बताएं कि हर जगह जो विमेन्स कमीशन है, हर शहर में और पूरे हिंदुस्तान में, उनका होना कितना जरूरी है महिलाओं के मुद्दों को सुलटाने के लिए, और उनमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल को और अलका लांबा जी को अब अनुभव हो चुका है। उनको तुरंत एलजी साहब को चिट्ठी लिखकर सूचित करना चाहिए था, उनको इसमें दायरे में रखना चाहिए था, और अगर नहीं रखना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना था, तो फिर स्वाति को दफ्तर में बिठालते और स्वाति से काम करवाते। स्वाति आज दफ्तर क्यों नहीं गई? अगर उनको यकीन है अपने आप पर, तो उन्होंने किसी की टेलीफोन कॉल पर अपने दफ्तर को क्यों त्यागा? आज धड़ल्ले से करो काम या कानून से करो काम। ये तो ना धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, ना कानून से काम कर रहे हैं, ना संविधान का पालन कर रहे हैं और ना संविधान के आगे बढ़ के कुछ कर रहे हैं। एक किस्म की स्टेलमेट सी हो गई है और महिलाओं की स्थिति भारत में बद से बदतर होती चली जा रही है। स्वाति को मैंने कभी किसी महिला आंदोलन में तो देखा नहीं है, मैं बिल्कुल अपरिचित हूं, मैं जानती तक नहीं। अगर अलका मुझे स्वाति का बायोडेटा बताएं, कुछ रेज्यूमे बताएं कि स्वाति की उपलब्धियां महिलाओं के क्षेत्र में क्या हैं, तो हम लोग भी कुछ समझें कि हम उन्हें सपोर्ट करें या ना करें या अपोज करें। जैसे गजेंद्र चौहान जी को एफटीआईआई का जब हेड बनाया जा रहा था, तो सबने यही कहा कि वो किस किस्म के एक्टर हैं, उनको क्यों हेड बनाया जा रहा है एफटीआईआई का। बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से स्वाति का बायोडेटा हमें बताया जाए तो हम लोग कुछ कह सकते हैं कि स्वाति को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है अमीना जी, अब मैं लौटती हूँ, शाजिया लौटती हूँ आपके पास। अलका, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? स्वाति ने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। मैं जवाब ले रही हूँ। क्यों चली गई? अलका, अमीना जी ये सवाल, हाँ मैं पूछ रही हूँ, क्या मेरी आवाज अब आपको आ रही है क्लियर? अमीना जी, अलका तक आवाज नहीं पहुँच रही है। मैं आपका सवाल अलका को बता देती हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप जरा शांत हो जाइए। मैं आपने अपनी बात रख ली है। अलका, अमीना जी ने आपसे सवाल किया है। रोड पर सर्वेज हो रही है, उनके सारे रिजल्ट यहाँ पर हैं। चलिए, अलका तक आवाज नहीं पहुंच रही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। शाजिया, उससे पहले कुछ कहना चाह रही हैं? आप जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, मैं ब्रेक पर जाऊंगी। मैं लौटती हूँ। हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, अलका उसको ठीक करा रहे हैं। शाजिया अलका, आप कुछ बताइए इनके बायोडेटा के बारे में। अलका बात नहीं सुन पा रही है। अमीना जी रुकिए जरा, शाजिया से रिएक्शन। शाजिया देखिए, सबसे पहले मैं अमीना जी को ये कहूंगी कि मैंने अपनी बात में एक बार भी जिक्र नहीं किया, ना तो पार्टी का ना किसी नेता का। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, अमीना जी को बताना चाह रही हूँ। मैं अमीना जी को मैं बोलने जी नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। सबके दिलों में उनके पुरुष नेता ही समाये हुए हैं। मैं कुछ और कह रही हूँ। अरे मैं कुछ और कह रही हूँ। अरे ठीक है, सही है। अमीना जरा जवाब ले लेते हैं। छोड़ देना चाहिए। अमीना जी जवाब ले लेते हैं। शाजिया अपनी बात रखिए। अमीना जी बोलने दीजिए शाजिया को। महिलाओं के लिए मैं कुछ और कह रही हूँ। अमीना जी जवाब ले लीजिए। शाजिया बोलिए। अमीना जी मैं कुछ और कह रही थी, आपने बोलने नहीं दिया मुझे। आप वही बात रिपीट कर रही हैं। कल देखिए, जीबी रोड गई स्वाति मालीवाल जी। अब ये फर्क है, अगर अमीना जैसी, डॉक्टर रंजना कुमारी जैसी, जो बहुत सी जेंडर स्पेशलिस्ट हैं, अगर उनको थोड़ा सा जेंडर के बारे में पता होता या औरतों के इश्यूज के बारे में पता होता, वो ट्वीट करके नहीं जाती जीबी रोड। वहां पे औरतें डर गई। सेक्स वर्कर्स हैं, उनके हालचाल जानने के लिए स्वाति मालीवाल जी कैमरास को लेकर उन एरियाज में गई हैं। वहां औरतें डर गई। सारी रिपोर्ट देखिए आप। और महिला संस्थाओं के फोन आए। स्वाति के हर एक्शन पे बचकानी हरकतें दिख रही हैं। जैसे आज भी वो डिबेट में आई और काम से आला हटा के चली गई। उनके हर एक्शन में अमीना जी कह रही हैं कि ना तो आम आदमी पार्टी संविधान के दायरे में रहकर काम करती है और ना ही धड़ल्ले से काम करती है। अगर आप संविधान के दायरे में रहकर काम करते तो आप पहले एक बार एलजी को संज्ञान में ले लेते, वो नोटिफिकेशन वहां भेजते, लेकिन आपने नहीं भेजा, यानी संविधान के दायरे में नहीं। आप अपनी मर्जी से स्वाति मालीवाल को वहां बिठाते और फिर उसके बाद उनको उठा लेते हैं, यानी आप काम नहीं कर रहे। सीधा कन्फ्रंटेशन हो रहा है। इस पर जवाब लूंगी अलका लांबा से। तो आपका स्वाति संकट जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले अमीना जी ने एक सवाल किया था अलका से और उसी का जवाब ले लेती हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अलका, अमीना जी का ये सवाल था कि क्या आप संविधान को मानते हैं? नहीं। अगर आप संविधान को मानते तो फिर नोटिफिकेशन एलजी के पास जाना चाहिए था। चलिए, आप नहीं मानते, नहीं गया, आपने स्वाति मालीवाल को चेयरपर्सन की कुर्सी पर बिठा दिया। उसके बाद अगर डीसीडब्ल्यू से कोई फोन करता है, क्यों स्वाति मालीवाल उठकर वहां से चली जाती? अगर आप धड़ल्ले से आपने वहां पर उनको कुर्सी पर बिठाया है तो वो करती रहती काम, और फिर आज मनीष सिसोदिया वापस से वो नोटिफिकेशन भेजते हैं एलजी को। देखिए, मनीष जी का जो वापस अगर उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है तो एक जो मैं है, एक ईगो, अहंकार है एलजी का कहें
या केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार का उसका अहंकार को सिर्फ एक ठेस पहुंची थी। हमने कहा कि आप इतना बड़ा खिलवाड़ महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाकर महिलाओं से हो रहे अपराधों को लेकर अपनी अहम को बीच में मत लाइए, आपकी ईगो है, हम भिजवा रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के संविधान में कहीं नहीं लिखा, जो भारत के संविधान में, कि महिला जो है अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अधीन है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार महिला आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करेगी। है यहाँ पर और अगर जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बजट को हर मोहल्ले में पास करवाती है और हर चीज जनता से पूछ के करती है, तो दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन की नियुक्ति इन्होंने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाली? सारी औरतों के बायोडेटा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाले गए? पब्लिक से क्यों नहीं पूछा गया कि कौन सी औरतों की टोली बेहतरीन रहेगी, दिल्ली की औरतों की समस्याओं का दिल्ली की जनता से पूछ कर करते हैं, बजट सड़कों पे और मोहल्लों में बना रहे हैं। अमीना जी रुकिए, अलका ये बताएं, कंकरेंट लिस्ट आप समझती हैं? DCW का पद कंकरेंट लिस्ट में आता है। नहीं थे तब निर्भया ठीक है, आप खड़ी हुई आंदोलन में, आज मीनाक्षी के लिए आप राजनीति के अखाड़े बना गई हैं, आज एक पक्ष और विपक्ष बन गए हैं। बहुत दुख होता है हम लोगों को। कोई पक्ष और कोई विपक्ष कहीं पर नहीं है। ये नहीं मैंने कहा कि हम यहाँ महिलाओं की बात करने करने आए हैं। आप सब औरतें अपने पार्टी के पुरुषों के बारे में बात करना बंद करें, नजीब जंग के बारे में बात करना बंद करें और ये बताएं कि दिल्ली की महिलाओं को एक बेहतरीन टोली चाहिए दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। इन सब औरतों का बायोडेटा पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला गया? डिबेट क्यों नहीं हुई? हम सबसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? उसकी फिक्र नहीं है आपको? केजरीवाल आप महिला की बातें कर रही हैं। औरतों को चुनने वाले दिल्ली की जनता को चुनना चाहिए था दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन। आप निर्भया की बात तो करते हैं, लेकिन अपने नाक पे तले देखिए गंगोत्री में क्या हो रहा है। आप खुद की मांझी विधायक आपके पास है, लेकिन उनका नहीं है कि जाके हाथ लेकिन अपने बड़े अमीना जी बाकी लोग भी जवाब देने दीजिए ना, सभी आप ही नहीं बोलेंगी। अमीना जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बाकी का जवाब लिया जाए, अलका का जवाब लिया जाए। बाकी मुद्दों क्या होगा? अलका जी लड़ाई को आज किस तरीके से आप होमगार्ड हैं, आप क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते? केजरीवाल का बायोडेटा क्या है? उन्होंने आज तक औरतों के लिए क्या काम किया है? उनकी काबिलियत क्या है? संजय गांधी हॉस्पिटल में मैं खुद गई हूँ, आप जाके देखिए बच्ची का हाल क्या सिक्योरिटी है। दिल्ली सरकार बता सकती है, बताइए। अपनी समस्याओं का समाधान आप तीनों सभ्य महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अमीना जी मेरी रिक्वेस्ट है, जवाब ले लीजिए। आप लगातार बोल रही हैं, किसी और को भी मौका दीजिए। अमीना जी हमें नवीन जैन की पत्नी नहीं चाहिए, हमें चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर कर दे, आप भ्रष्टाचार और राजीव गांधी की पत्नी नहीं चाहिए। देखिए आम आदमी पार्टी और स्वराज अभियान की आपसी सियासत नहीं चलेगी। हम जिस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं उसी पर बात करें। अमीना जी ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, इसके बाद आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। डोमेन में डाला जाएगा। ये लास्ट रिक्वेस्ट है अमीना जी, आप सबको मौका दीजिए, नहीं तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मगर ये सारी महिलाएं, लेकिन अब आप बहुत देर से बोल भी रही हैं, अब आप बहुत देर से बोल रहे हैं, इसलिए जवाब ले लीजिए दूसरों से। को एक अच्छी टीम चाहिए, दिल्ली की महिलाओं को एक अच्छी टीम चाहिए। अलका मेरा सवाल ये है, आप ये कह रही हैं कि DCW का जो पद है वो संविधान के दायरे में के तहत रहते हुए ही आपने उनको रिक्रूट किया। ये बताएं, कंकरेंट लिस्ट में आता है और वो लिस्ट जिसका अधिकार जो है वो LG के पास है, यानी LG अप्रूव करेंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से नाम सजेस्ट कर सकते हैं, LG अप्रूव करेंगे तब वहां पर नियुक्ति होगी। ये तो आप मानती हैं, ये प्रोटोकॉल तो आपको पता होगा। मुझे सब मालूम है। LG को स्वाति के नाम पर आपत्ति बिल्कुल भी नहीं है कि स्वाति का अनुभव नहीं है, स्वाति पर क्रिमिनल आरोप है, स्वाति कहां से आ गई, कोई बाहर से आ गई है। उनको आपत्ति है कि मुझसे क्यों नहीं पूछा, मेरा अहंकार कहेंगे या फिर वो एक प्रोटोकॉल वो संविधान के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? जो चाहे फाइल भेजेंगी, जो चाहे नहीं भेजेंगी, मनमानी से काम नहीं चलते, विम्स एंड फैंसी से सरकारें नहीं चलती। ये किचन पॉलिटिक्स नहीं है आपकी, के माध्यम से दिल्ली सरकार चलाने का मुद्दा है। जो जनता ने आपको हक दिया है, प्रचंड बहुमत दिया आपको, उस हक को तो निभाइए, उनका मान सम्मान तो रखिए। निशाना साधते हैं, ये आप पर भी सवाल आ सकता है। शाजिया ये सवाल आपसे कर सकती है। शाजिया, और महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई पे यूं ही आगे बढ़ेंगे, बिना झुके, बिना समझौते किए। और संविधान का क्या है सम्मान हम जानते हैं, हमें मत सिखाएं। शाजिया इल्मी
संविधान के नाम पे आप झूठ मत बोलिए अलका जी। अनिका जी बोलिए आपने, जनता ने अगर आपको चुन के दिया है, मान सम्मान रखिए उस चीज का। ठीक है अनिका जी, लौटती हूँ आपके पास। शाजिया, उसी संविधान आप केंद्र में बैठी मोदी सरकार को केजरीवाल ने कुर्सी संभाली थी। नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार बेहतर होगा। आपको क्या हो गया अलका जी? क्या किस तरह की तहजीब की कमी आप दिखा रही हैं? क्या पूर्ण राज्य अलका जी अपनी जबान पर लगाम दीजिए। अलका जी आपको क्या हो गया है? कर रहे हैं अलका जी, आपको क्या हो गया है? क्यों पीछे हट रहे हैं? संतुलन खो गई है क्या? क्या हो गया आपको अलका जी? ये कोई तरीका है? जब चुनाव में वोट मुझे आपके हाल पर, आपको क्या हो गया है? और आज जुमले क्या हो गया आपको अलका जी? पूरा देश देख रहा है आपकी हालत पर, आपकी मानसिक स्थिति पर, कि आप पता नहीं उल जरूर कुछ भी बके जा रही हैं। आप देखिए नवजोत जी, कल आप देखिए दो चीजें देखिए आप। किटी, सबसे पहले स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि डीसीडब्ल्यू किटी पार्टी की तरह चल रहा है, यानी कि कुछ जो मिडिल, अरे मेरी बात बोलने दीजिए, मेरी बात बोलने दीजिए। अलका जी आपने धोखा दिया है, आपने सबको इस्तेमाल किया अलका जी, कांग्रेस को इस्तेमाल किया और आप आम आदमी पार्टी को इस्तेमाल कर रही हैं। खुश हो रही हो नवजोत जी, मैं चली जाऊंगी अगर आप इस महिला से नहीं कहेंगी कि अपनी जबान पर लगाम लगाए। नवजोत जी मुझे बोलने दीजिए। नवजोत जी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करें, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम सभ्य भाषा में इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सभी से एक रिक्वेस्ट है। और नवजोत जी 1 मिनट मुझे बोलना है। शाजिया, मैंने आप ही को बोलना दिया है, अलका शाजिया को बोलने दीजिए। पर ये नहीं बोलने दे रही हैं, पर ये अलका नहीं सुन रही। इनमें तमीज और तहजीब की कमी है, इनको क्या हो गया है? बहुत अफसोस हो रहा है इनके हालात पर, अजीब सी इनकी कैफियत हो रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, दो चीजों से मुझे आपत्ति है। एक तो ये कि कोई भी सिलेक्ट कमेटी, आप बोलने दीजिए अलका जी 2 मिनट। अलका बिल्कुल क्या हो गया आपको? आप अजीब हो गई हैं बहुत ज्यादा, कुछ प्रॉब्लम है आपको बहुत ज्यादा जबरदस्त। पर मैं आपको डिरेल नहीं करने दूंगी, महिलाओं की बात करूंगी। नवजोत जी, नवजोत जी, शाजिया जवाब ले लेते हैं जरा। मीनाक्षी पे बात कर रही है, ठीक है वो बात करें, एक बार सुन लेते हैं। अलका सुन लेते हैं। राजिया जी बताइए, मुझे दो बहुत बड़ी आपत्ति है। मोदी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा का वायदा नहीं किया। ठीक है, आपने ये आरोप शुरू से लगा दिया, आप उसका जवाब ले लेते हैं जरा। खड़ा करके आम आदमी पार्टी गलत कर रही है। ठीक है अलका, आपने सारे आरोप लगाए, शाजिया जवाब दे दें इसका। शाजिया, ये वर्बल डायरिया हो गया, बहुत हो गया वर्बल डायरिया। मैं कह रही हूँ कि स्वाति मालीवाल जी ने सबसे पहले कहा कि डीसीडब्ल्यू किटी पार्टी की तरह रन कर रहा है, यानी कि वो उन महिलाओं पर का मजाक उड़ा रही हैं जो मिडिल क्लासेस की हैं या जो कभी किटी पार्टी में जाती हैं। ये चाहे जिस वर्ग की भी महिला हो, आप अलग अलग वर्गों में महिला को बांट नहीं सकते। दूसरी बात, आप सबसे पहले जीबी रोड जाते हैं मीडिया को लेकर ट्वीट कर और वहां की औरतें डरती हैं। कोई भी महिला जिसको जरा सा एक्सपीरियंस होगा महिलाओं के इश्यूज का, सेक्स वर्कर्स की दिक्कतों का, ऐसा काम करेगी। रोड की बात कर रही है, ये वही है जिन्हें वहां जाने में शर्म आती है। ये वही महिलाएं जिन्हें वहां जाने में शर्म आती है और महिलाओं के हालात देखने में शर्म आती है। आप मुझे तो गर्व है कि स्वाति मालीवाल के अगले ही दिन वो उस जगह पर पहुंची जहां की हकीकत को हर जगह जा रही है और उसको शर्म नहीं आती। मैं सलाम करती हूं स्वाति को कि आपने पंचायत के ऑफिस में आदेश नहीं दिए, आपने ऑफिस में बैठे मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चमकना नहीं चाहा। स्वाति सलाम करती हूं मैं, जो नियुक्ति के अगले दिन ही जीबी रोड पे पहुंच गई, जहां पर आप महिलाओं को जाने में, पुरुषों को जाने में, राजनीतिक पार्टियों को जाने में शर्म आती है। उनके टीवी चैनल ने कभी मैं सलाम करती हूं जिन्होंने इस मुद्दे को शर्म आती है, उसमें भी हम लोग बहुत खुशी होती कि स्वाति जब गई और स्वाति जी ने जो हकीकत लाई, आप उस पर चर्चा करती शाजिया जी, खुशी होती, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करेंगे जो स्वाति ने हकीकत लाकर दिमागी हालात पर जीबी रोड की। आप समझते नहीं हैं, क्या वैसी बात कह रही हैं? कल ही क्यों चली गई, 2 दिन के बाद क्यों गई, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा? आप मीनाक्षी पर चर्चा क्यों नहीं करती? आप निर्भया के, चलिए मीनाक्षी पर आ जाते हैं, मीनाक्षी पर आ जाते हैं, अलका मीनाक्षी पर आ जाते हैं, मीनाक्षी पर आ जाते हैं। ठीक है, मीनाक्षी पर आ जाते हैं। आप पहले अब शुरुआत ही आपने मीनाक्षी से की थी, मीनाक्षी पर आ जाते हैं। मैं बता दूं यहाँ पर कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने आज फिर से दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए एक नए विज्ञापन पर सवाल उठाए हैं। बसी ने कहा है कि लोगों में भय फैलाने के बजाय सरकार उन्हें यह बताए कि आखिर ढील कहां पर हुई है। बसी ने यह भी कहा है कि आलोचना करना आसान है, लेकिन अगर उनके पास कार्रवाई का कोई ठोस प्लान है तो वो बताएं। अलका, विज्ञापन आप दे रहे हैं,
के या बिना पूरी तथ्यों की पूरी जानकारी के और कोई उसका अगर कोई प्रचार किया जाता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अलका, आप लगातार कोस रहे दिल्ली पुलिस को, ठीक है, बीएस बस्सी तो कह रहे हैं कि आपके पास सुझाव है तो आप आइए, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से विज्ञापन दे रहे हैं लोगों के जहन में डर पैदा हो रहा है। देखिए, बस्सी साहब का अपना नजरिया होगा, ये कोई विज्ञापन नहीं है, ये अपील है। अपील उस देश के प्रधानमंत्री से है जो खोखले नारे जो आज जुमले हैं उस पे आए हैं। ये उस प्रधानमंत्री से जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को समय नहीं देते, जिनके पास समय नहीं है। उनके लिए समय है जो गाली गलौज फेसबुक पे करके महिलाओं को अपमानित करते रहते, उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं प्रधानमंत्री, और अगले दिन वो गाली गलौज देने वाले भक्त जो हैं, फेसबुक पे प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें डालते हैं। देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। एक दिल्ली के मुख्यमंत्री को समय नहीं मिलता और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक अपील करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है, महिलाएं ज्यादा जरूरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। लेकिन अलका, आप अपील कर रहे हैं महिलाओं पर इस्तेमाल करने, आप उनको सजेशन दे सकते थे। बस्सी और केजरीवाल की मुलाकात हुई, आप बताइए उनको कि ये तरीका हो सकता है, इस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा रखा जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को उसका बहाना न बनाए। पुलिस काम कर रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। आज शर्म आती है कि मीनाक्षी के परिवार वालों के लिए एक ट्वीट जो है देश के प्रधानमंत्री ने किया कि एक बच्ची को, एक बेटी को, मोनिका, एक सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आरोप लगा रहे हैं, मैं मोनिका आपसे जानना चाहूंगी क्या इनकी सियासत के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है, दिल्ली की आम जनता क्या सोच रही होगी? मोनिका, अमीना जी लौटती हूँ आपके पास। मोनिका, मोदी सरकार के कठपुतली की तरह काम मत करिए, उनके प्रवक्ता बनकर राजनीतिक भाषा मत बोलिए, राजनीतिक भाषा मत बोलिए। नवजोत जी, दोनों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे सीएम हो, दोनों 5 साल के चुने हैं, उसके बाद किस बात का डर? एक कह रहे थे मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस, कहाँ के गवर्नेंस? एक कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। क्या क्वेश्चन मार्क इस पे लगाएं? आखिर में जनता परेशान है, बेहाल है, उस जनता की फिक्र तो करें। ये क्यों घबरा रहे हैं? 5-5 साल दोनों को मिले हैं, अच्छी तरह काम करें, जनता को गवर्नेंस दें। और क्या चाह रही है दिल्ली की जनता और देश की जनता इनसे? लेकिन गवर्नेंस के नाम पे धोखा और इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस दोनों तरफ है। ये जाहिर हुआ आपकी डिबेट में जब ये दोनों किस तरह से बहस कर रही थी। बिल्कुल। अमीना जी, मैं एक रिएक्शन बस आपसे लेना चाहूंगी, क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार और नरेंद्र मोदी को बार बार बीच में घसीट करके सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने किताब लिखी थी जिसका नाम अरविंद नहीं था, जिसका नाम आम आदमी पार्टी नहीं था, जिसका नाम स्वराज था। लोग खोज रहे थे उन्हें, स्वराज था। उस स्वराज का अर्थ था कि कम से कम दिल्ली की महिलाओं को इतना स्वराज दिया जाता कि दिल्ली कमीशन में जिन लोगों की, जिन महिलाओं की नियुक्ति होनी थी, उनके बायोडेटा पब्लिक डोमेन में डाले जाते, उसके ऊपर डिबेट होती और एक बेहतरीन सिलेक्शन किया जाता अच्छी महिलाओं की टोली का। एक ऐसी महिला की टोली होती दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में जो हमारी समस्याओं का समाधान करती, न कि वो बीजेपी की होती, न वो अरविंद केजरीवाल की कजन होती, न नवीन जैन की पत्नी होती। स्वाति मालीवाल अगर आ जाती है तो उस पर क्या आपत्ति है? लेकिन बस आपत्ति इसी पर है कि संविधान के दायरे में रहकर नियुक्ति नहीं हुई। स्वाति मालीवाल पर पर्सनली आपको क्या आपत्ति है? मुझे स्वराज की फिक्र है, क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डाल के हमारी ओपिनियन ली गई कि कौन होना चाहिए दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन। अरविंद केजरीवाल ने हमसे एक दूसरे किस्म की गवर्नेंस का वादा किया था, वो गवर्नेंस हम औरतों को तो बिल्कुल नहीं मिल रही। वो अपनी बहनों को, अपनी कजन्स को, अपने दोस्तों की पत्नियों को हमारे ऊपर ठप रहे हैं बिना ये जाने के वो है कौन, उनकी काबिलियत क्या है। ठीक है, अलका जवाब दीजिए। कांग्रेस के अलका लांबा जी, मैं जवाब दे रही हूं। अमीना जी काम नहीं कर रही है, जाके हालात है, किस तरह से अपराध बढ़ रहे, बेहतर होगा उस पे आंकड़े दिखाएं। मुझसे क्यों नहीं पूछा गया कि महिलाओं की टोली में कौन जवाब चाहिए? अभियान स्वराज सिर्फ दिल्ली की 4 दीवारी तक सीमित है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार को कमजोर बस किसी पुरुष की पत्नी, किसी पुरुष की बहन को क्यों थोपा जाता है हमारे ऊपर? अमीना जी जवाब ले लेते हैं महिलाओं को क्यों नहीं लाया जाता था? आपत्ति जाहिर की। मैं अलका से सवाल एक बार फिर से, क्योंकि मुझे दोहराना पड़ेगा, आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही, तो जवाब ले लेते हैं। अलका, अमीना जी ये कह रही है कि अगर आपको डीसीडब्ल्यू के पद पर किसी को नियुक्त करना था तो आप पब्लिक ओपिनियन लेते, जो कि आप हर बार कहते हैं।
चलिए अलका, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी त्रिची में भाषण दे रहे, एक बार वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। The children are not going to school because the schools are too far away from us. There are not enough schools. பெற்றோர்கள் சொன்னார்கள், பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களே, பள்ளிகள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது, அதனால அவ்வளவு தூரம் நடந்து பிள்ளைகளாலே போக முடியவில்லை, பள்ளியில் அருகிலே பள்ளிகள் இல்லை என்று பெற்றோர்கள் சொன்னார்கள். நெடுந்தூரம் அவர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது, நான் விரும்பவில்லை என்று பெற்றோர்கள் சொன்னார்கள். So Kamaraj built more schools. He built schools in cities, in towns. நகரம், கிராமம், சின்ன கிராமம் வரைக்கும் ஏராளமான பள்ளிகளை அதனாலே பிறந்தவர் காமராஜர் கட்டத் தொடங்கினார், கட்டினார். ஒன்பது ஆண்டு அவருடைய ஆட்சியிலே 13,000 பள்ளிகளை காமராஜர் கட்டினார். இது ஒரு நாளைக்கு 4 பள்ளி வீதம் பிறந்தவர் காமராஜர் தன் வாழ்நாளிலே கட்டினார், ஆட்சி காலத்தை கட்டினார். But Kamaraj did not stop listening over there. He went back to the parents and when he saw some parents still not sending their children to school, he asked them, why are you not sending your children to school? இருந்தும் பிள்ளைகள் முழுமையாக பள்ளிகளுக்கு செல்லவில்லை. 13,000 பள்ளி வந்த பிறகும் பெற்றோரிடம் சென்றார், இவ்வளவு பள்ளிகள் இருக்கிறது, ஏன் குழந்தைகள் இன்னும் செல்லவில்லை என்று பெற்றோரிடம் கேட்டார். He said, I built so many schools in the state. Why don't you want to go and study in them? He asked the children. And the children said, and their parents said, it's great that you built all these schools, but we have to work. चलिए, राहुल गांधी त्रिची में भाषण दे रहे थे, बारिश काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन उन्होंने अपने भाषण को रद्द नहीं किया, वहां पर वो भाषण दे रहे थे और साथ ही साथ एक ट्रांसलेटर जो कि लोकल भाषा में उसको ट्रांसलेट करके वहां पर बता रहा था। बहरहाल हम वापस अपने मुद्दे पर ही आते हैं। अलका, आपसे मेरा जो सवाल था, अमीना जी ने जो सवाल किया है वो ये, आपको सवाल समझ आया? मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ संक्षेप में। सवाल ये कि जब आप कहते हैं कि हम हर काम जनता से पूछ के करेंगे, उनका ये कहना है कि जब आप डीसीडब्ल्यू के पद पर अगर किसी को नियुक्त कर रहे हैं तो आप पूछ लेते जनता से। देखिए, हमें कब पूछना है कब नहीं, इनसे कम से कम पूछने की हमें जरूरत नहीं है। हम पूर्ण राज्य के दर्जे के ऊपर बिल्कुल चाहते हैं, जनमत हो। दिल्ली की जनता क्या चाहती है, क्योंकि दिल्ली की जनता के साथ छलावा किया है। जब दिल्ली की जनता पूर्ण राज्य के दर्जे पर जवाब ले लीजिए प्लीज। 82% लोग जाते हैं, उसमें महिला आयोग भी आएगा, उसमें एंटी करप्शन ब्रांच का चीफ भी आएगा। अमीना जी को कहिए चिंता मत करिए, जब पूर्ण राज्य के दर्जे पर लोग अपना मत दे देंगे तो सब चीजें समझ आ जाएंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी अगर एक एक करके बोलेंगी, क्योंकि आखिरी 2 मिनट बचे हैं, मैं सबका रिएक्शन लेना चाहूंगी। रिक्वेस्ट है, एक एक करके सभी लोग बोलिए प्लीज। अलका जी, अमीना जी सुन लीजिए जवाब। उसने स्वराज का वादा किया था और उसने कहा था बजट से लेके हर चीज में हम दिल्ली के लोगों की सम्मति लेंगे। उसका जवाब अलका ने दे दिया। मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं लौटती हूँ आपके पास। मुझे एलजी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, मुझे पुरुषों की कोई फिक्र नहीं है। दिल्ली की महिलाएं संकट में हैं, हमें एक बहुत अच्छी टोली चाहिए और उसका चुनाव जनता से पूछकर होना चाहिए, जनता की बिल्कुल सहमति लेकर होना चाहिए, जनता की एडवाइस आपकी राखी बिल्ला विधायक है वहां से, उनकी फिक्र कर लीजिए पहले। मीनाक्षी जी का तो मर्डर हो गया, आपने हेल्थ का ऐलान कर दिया, जो बच्चे पी रहे थे उसके पास जाइए ना। हमारा साथ क्यों दवाई देती है झूठी, क्यों झूठ बोलती हैं आप? आपका समर्थन कर रही हूँ अमीना जी, काम नहीं करना, बस भाजपा कर रही हूँ। आप इलेक्शन मोड में है क्या? अभी भी इलेक्शन मोड से निकल आइए। 5 साल जनता ने दिया आपको, 5 साल जनता हिसाब मांगेगी आपसे। बाकी पदों पर भी बिल्कुल पूछना चाहिए, इसलिए स्वराज लोकायुक्त बनाया आपने, भूल गए क्या बात कर रही हैं आप? और जब ये जनमत होगा, आप अपने गिरबान में झांकिए पहले, जब सब फिर आप फिंगर पॉइंट करिए किसी की तरफ। सरकार के हाथ में आएंगे तो बिल्कुल वोट करिएगा। धन्यवाद। अरे काम करिए ना, जो आपको देखिए हो रहा है आपके पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन एक बात जो निकलकर सामने आई, आम आदमी पार्टी ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ उनसे। वो कह रहे हैं कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है। अगर आपने सही किया तो क्यों स्वाति मालीवाल आज दफ्तर नहीं गई? क्यों कल उन्होंने हमारे पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। और सवाल बड़ा ये भी कि क्यों आज मनीष सिसोदिया ने फाइल एलजी को भेजी। ये तमाम ऐसे सवाल है, भले ही माने नहीं माने, लेकिन तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब अभी भी आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। मुद्दा में इतना ही।